हेलो गाइस, दिस इज मी शुभम झा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस और यू कैन कॉल केमिकल रिएक्शंस एंड हमने दो सम सॉल्व किया था। पहला वाला सम याद है आपको, मतलब पहला वाला इक्वेशन याद है हमने जो सॉल्व किया था, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। एंड उसके बाद हमने क्या किया था, यस एक और रिएक्शन किया था। मैंने आपको जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। यस यू गॉट इट राइट। हमारा जो मेथड था वो था ABCD मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस। एंड मैं आपको दावा करके बोल सकता हूं कि इस मेथड से, राइट, इस मेथड से यू कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन अ मिनट। मैं क्या कह रहा हूं, 1 मिनट में कर रहा हूं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे 11th और 12th में बहुत काम आने वाला है। एंड इट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, राइट। तो दिस इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है, ठीक है, मैं इस वीडियो में 2 एग्जांपल सॉल्व करूंगा और एट द एंड ऑफ वीडियो ना आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ वीडियो ट्रस्ट मी एक सरप्राइज है आप सबके लिए। तो पहला जो एग्जांपल है वो है NaHCO3 प्लस Na2CO3 CO2 एंड H2O, ठीक है। अभी हम ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है ये पता करने आपको आता है, राइट। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप चेक कि रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। अनबैलेंस्ड रिएक्शन को वापस बैलेंस करने मत जाना, ठीक है। पहले चेक करो स्टेप नंबर 1 कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, सोडियम है, राइट, और क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, कार्बन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। ये सोडियम हो गया, LHS में इतना ही, मतलब RHS में भी इतना ही कुछ होगा, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। मैं क्या कह रहा हूँ, ये एग्जांपल है डीकंपोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। आगे चल के हमें देखना है कि रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं आने वाले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं करने वाले जिक्र, ठीक है। तो अब देखो अब मैं इधर लिख रहा हूँ LHS की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ LHS की बातें, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा RHS। तो ये देखो ये है LHS और ये वाला पूरा है RHS। ओके गाइस, तो देखते हैं LHS में सोडियम कितना है, मेरे को तो एक ही दिख रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, मेरे को ये भी एक ही दिख रहा है। कार्बन कितना है, मुझे ये भी एक ही दिख रहा है। और ऑक्सीजन कितना है, यस इट्स 3। ये कितना है, 3 है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे RHS में देखते हैं सोडियम कितना है, 2 और कहीं नहीं है तो 2। कार्बन कितना है, 1 2, ठीक है। और सॉरी हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन देखो 2 है हाइड्रोजन, राइट, और नहीं है तो ये भी 2 है। कार्बन कितना है, देखो दोस्तों कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक और है, मतलब RHS में 2 कार्बन है। और ऑक्सीजन कितना है, इधर 3 है और यहाँ पे देखो 3 2 5 और 1 6। कितना हो गया दोस्तों, 6। क्या LHS और RHS इक्वल है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, 6। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रिएक्शन है ना ये बैलेंस्ड नहीं है। क्या नहीं है, ये बैलेंस्ड नहीं है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। ट्रेडिशनल तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ कुछ एग्जांपल में फट से हो जाता है, लेकिन क्या सब एग्जांपल में होता है, हिट एंड ट्रायल करने में ना ये दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो तरीका यूज करने वाले हैं वो है ABCD मेथड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो अब ये प्रूफ हो गया कि ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो अब मैं सीधे स्टार्ट करता हूं। तो गाइस, ठीक है, मैं सब साफ कर रहा हूं। हमारा पहला स्टेप क्या था कि इनके आगे हमें ABCD लिख देना है, राइट, AB, ठीक है। जितना है सबके आगे लिख दो, यहाँ पे C लिख दिया और यहाँ पे D लिख दिया। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिख दिया सबके आगे। सपोज करो यहाँ पे कुछ और होता तो EFGH ऐसे हम लिखते चले जाते हैं। तो गाइस अब देखो, अब हमें सब कंपेयर करना है LHS और RHS में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था उस तरीके से देखो, यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पे एक ही है, तो ये क्या होगा 1A, ठीक है। ये LHS के लिए, ये वाला पार्ट जो लिख रहा हूं मैं LHS के लिए। RHS में सोडियम कितना है, 2 है, ठीक है, और क्या है, नहीं है, 2 है और उसके आगे क्या है, B, तो हम लोग लिखेंगे 2B। एक इक्वेशन तैयार हो गया, इसको ऐसे रखो, ठीक है। ये सोडियम के लिए हो गया, राइट, हाँ 2B। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो ये होगा A, ठीक है, 1A या A।
एंड यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है लेकिन उसका वेरिएबल क्या है डी, तो 2d क्या लिखोगे आप इज इक्वल टू 2d। LHS इज इक्वल टू RHS ऐसे हमें लिख के देखना है। अभी दोस्तों देखो आगे कार्बन है, यहाँ पे कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो 1a, क्योंकि इसका वेरिएबल a है इसलिए हम a ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने कार्बन है देखो, यहाँ पे कार्बन है एक कार्बन, तो इक्वल टू 1b, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कार्बन है कितना है, एक कार्बन, और ये C है तो प्लस 1c। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट में है, एक से ज्यादा कंपाउंड में है, तो उनके बीच में प्लस साइन लिखते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो कार्बन हो गया। अब बचा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलो ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन क्या है, A है, और कितना ऑक्सीजन है 3, तो कितना हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा दोस्तों, यस 3a इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना है 3 है, और यहाँ पे B है तो इक्वल टू 3b। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है कितना है 2 है, इसके आगे क्या है वेरिएबल क्या है C है, तो 2 + 2c। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है उसका वेरिएबल क्या है D, तो एक और प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, यस 1d या फिर खाली d। तो मैं लिख देता हूँ 1d कि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो गाइस इस तरीके से हमने कितना इक्वेशन तैयार कर लिया है हम लोगों ने ऑलमोस्ट, देखो आप यहाँ पे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हमने पूरा कर दिया, एक इक्वेशन, ठीक है, 2 इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे 3 इक्वेशन, और ये वाला इक्वेशन मिला के हम लोगों ने कुल मिला के 4 इक्वेशन तैयार कर लिया। अगर आगे और वेरिएबल्स होते और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स होते तो और ज्यादा इक्वेशंस होते, तो हमने इक्वेशन तैयार कर लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हमें इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मान लेते हैं इसको, और इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, लेट्स सी कि हम देखते हैं इन सब में से ना, देखो चलेगा लेकिन एक चीज देखना है, इन सब में कॉमन क्या है, इसमें A और B है, इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, सब में A है, मतलब A सब में कॉमन है। जो कॉमन है ना उसको 1 ले लो, इनकेस अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो किसी को भी 1 ले लो, किसी को भी 1 ले लो, बिंदास ले लो, कोई बात नहीं, मेरा प्रॉमिस है सही होगा, ठीक है। तो अभी इन सब में A है, अगर है तो फिर इजी करने के लिए 1 ले लोगे तो सब एक वैल्यू कम हो जाएगा ना साइमल्टेनियस इक्वेशन में, तो जो भी कॉमन है उसको 1 ले लो, इनकेस कुछ नहीं है तो किसी को भी 1 ले लो, ठीक है। चलो यहाँ पे A है कॉमन, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो लेट A इक्वल टू 1, A को हमने 1 ले लिया। देखो जैसे ही A को हम लोग 1 लेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 1 into A ना। देखो पहला वाला इक्वेशन क्या था हमारा, 1a इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ पे जैसे A को हम लोग 1 पुट करेंगे गाइस, तो ये हो जाएगा 1 into 1 इज इक्वल टू 2b, मतलब 1 इज इक्वल टू 2b। तो हम लोग b को क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 1/2। एग्रीड डिसएग्रीड कमेंट करो, आप एग्री करते हो कि नहीं, ये तो सिंपल है, क्या एग्री करना है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला हो गया, अब ये वाला सॉल्व करते हैं, अब ये वाला सॉल्व करते हैं। A को हमने क्या लिया 1 लिया है, ठीक है, तो ये 1 इक्वल टू 2d होगा। अब फिर से लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 कुछ भी है, ठीक है। तो चलो ये क्या हो जाएगा, d इज आल्सो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो 1/2, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा मेथड, इतना बड़ा मेथड ये करते रहने का, अबे प्रैक्टिस करो, एग्जाम में क्या ऐसा सिंपल सा रिएक्शन आने वाला है क्या, नहीं आता है। अगर आया तो कर दो, दिखता है तो, और नहीं जम रहा है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको लगता है कि 5 मिनट लगेगा, तो ये 1 मिनट में होगा, इससे मैं सिखा रहा हूं, इसके लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो चलो अब ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसमें भी 1 लेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1, b क्या निकाला हमने 1/2, तो मल्टीप्लाई करो 1/2। c क्या निकाला हमने, नहीं सर c तो अब तक निकाला ही नहीं, क्या निकाला c, ठीक है, सब कुछ थोड़ी निकाल लिया, खाली a का वैल्यू डाला है, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं हम लोग, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें भी c का वैल्यू निकलेगा ना, एक ही अननोन है, बिंदास निकलेगा, तो ऐसे नहीं रखेंगे, फालतू में ऐसे रख के क्या मतलब है। चलो 1 इज इक्वल टू हाफ प्लस c, ठीक है। तो अभी कैसा हो जाएगा, c इज इक्वल टू, आप क्या बोल सकते हो, c इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ। अब एक में से आधा गया तो क्या बचेगा, एलसीएम निकालो, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, ठीक है, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा। आई होप कि आपको सी भी मिल गया, राइट। अब बचा खाली, देखो हमारे पास ए है, बी है, सी और डी। देखो एक्चुअली दिमाग लगाओ, वेरिएबल कितना है, इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, सोचो और बताओ, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। देखो सवाल ऐसा है कि वेरिएबल क्या क्या था बच्चों, ए बी सी डी। हमें वैल्यू किस किस चीज का मिल चुका है, ए बी सी और डी, चारों वैल्यू हमें मिल चुका है। तो गाइस हमें ए बी सी डी सारे वैल्यूज मिल चुके हैं, तो ये इक्वेशन सॉल्व करना
टाइम पास ही है ना। तो चलो ये ABCD का वैल्यू तो बहुत सिंपल है, A के अलावा सब हाफ है, मानते हो ना, B C D सब हाफ है। तो एक काम करते हैं, सब वैल्यू को डाल के देखते हैं रिएक्शन में। तो मैं ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सब वैल्यू क्या है अपना हाफ ही, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और हम लोग जस्ट डाल के देखते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड हुआ या नहीं हुआ। तो चलो फिर देखते हैं। A की जगह क्या डालना है, 1NaHCO3, ठीक है। B के जगह पे हमको डालना है हाफ, बिना सोचे समझे हाफ डाल दीजिए, Na2CO3 प्लस C के जगह पे हमें डालना है हाफ, ठीक है, CO2 प्लस D के जगह पे हमें डालना है हाफ, तो ये हो गया H2O। तो गाइस यहां तक हमने डाल दिया है। अब क्या करना है, नेवर लीव अ रिएक्शन इन फ्रैक्शन, कभी भी एक रिएक्शन को फ्रैक्शन में मत छोड़ो। देखो सब में दो 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 है, मल्टीप्लाई कर दो पूरे रिएक्शन को 2 से, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई होल रिएक्शन, ठीक है, होल रिएक्शन या फिर आप इक्वेशन बोलो, ठीक है, बाय 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमें देखो समझो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, हमको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 हमको हटाना है। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मैं दूसरे कलर के मार्कर से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। यहाँ पे भी मान लो कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, और यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो गाइस अभी कैसा हो जाएगा ना, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब रिएक्शन फ्रैक्शन में नहीं बचा, तो मैं इसको वापस लिखता हूँ 2NaHCO3, ठीक है, 2NaHCO3, ठीक है, गिव्स यू Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये हमारा रिएक्शन मिल गया। नाउ लेट्स चेक कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। अगर ये बैलेंस्ड है तो हमारा ये वीडियो बनाने का पूरा मेहनत सफल हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहां पे देखो सोडियम कितना है, सोडियम कितना है, LHS में इधर लिख रहा हूं, ठीक है, LHS में सोडियम 2 है और यहां पे मैं RHS लिख रहा हूं, ठीक है। RHS में अगर आप देखोगे तो यहां पे भी सोडियम 2 ही है, तो सोडियम इज बैलेंस्ड, ओके। देखो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। चलो अगला देखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इन LHS इज 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और RHS में भी अगर आप देखोगे तो 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज आल्सो बैलेंस्ड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। देखो कितना अच्छी तरीके से बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देखो 1 ही कार्बन है, ठीक है, ओके सॉरी गाइस, यहाँ पे देखो 1 कार्बन ये है और इसके आगे 2 है, राइट, इसके आगे 2 है, तो कितने कार्बन हो गए, यस, ऐसे वाली मिस्टेक आप मत करना, ठीक है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे 2 है मतलब ये 2 कार्बन है, ठीक है। तो ये 2 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे 1 कार्बन, मतलब टोटल हो गया 1 + 1 2 कार्बन। तो ये भी 2 है, यस गाइस, कार्बन इज आल्सो बैलेंस्ड, ठीक है। अब देखो गाइस, अभी बचा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे गाइस, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, माइट बी पॉसिबल आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ, ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना है, 3 2 जा, ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 2, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 मतलब 5 और 1, ये देखो ये 3 ये 2 और ये 1, कितना हो गया 3 + 2 + 1, सही है क्या, 3 + 2 + 1, तो ये हो गया, एक मिनट गिव मी 1 सेकंड, ये 3 2 5 और 1, हाँ ये 6 हो गया, ठीक है, 5 और 1 6 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 6 हो गया, तो यस ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस्ड। तो देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड कि पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हमने कुछ इक्वेशन सॉल्व किया एंड ट्रस्ट मी गाइस, कभी एक बार वेरिएबल का सारा वेरिएबल का वैल्यू मिल जाना तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, डायरेक्टली डाल के देखना कि रिएक्शन बैलेंस्ड हुआ है कि नहीं हुआ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड कि रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाता है। तो चलो दोस्तों, अब मैं ये सब मिटाता हूं और हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। हाँ तो गाइस, अभी दूसरा वाला एग्जांपल लिखा है, ये आखिरी वाला एग्जांपल होने बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अपना जो ये है रिएक्शन MnS, ठीक है, और H2S MnCl2। अभी मैं कैसे कंसीडर करके चल रहा हूँ पता है कि आपको पता है Mn मतलब मैंगनीज होता है, S मतलब सल्फर होता है,
H मतलब हाइड्रोजन होता है। मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूँ क्योंकि आपने पुराने चैप्टर्स में ऐसा पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। तो अभी मेरा मेन मोटो क्या है, बैलेंसिंग सिखाना। 9th में जो आप लोगों ने पढ़ा था वो सिखाना नहीं, राइट। सो अभी हम लोग बैलेंसिंग पे फोकस करते हैं गाइस। अभी देखो MnS HCl H2S, ठीक है, और MnCl2। अभी सबसे पहला स्टेप क्या है, चेक वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट, ठीक है। तो हम लोग स्टेप 1 लिखते हैं चेकिंग वाला, ठीक है, चेक फॉर बैलेंसिंग, ठीक है, चेक फॉर बैलेंसिंग। ओके गाइस, हम लोग चेक करते हैं। तो देखो Mn, ठीक है, और क्या है, S है, H है और Cl है, ठीक है, इतना ही सब कुछ है, ठीक है। तो अभी हम लोग LHS और RHS में चेक करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LHS, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RHS, ठीक है। तो देखो Mn कितना है LHS में, 1 है, और Mn यहाँ पे कितना है, 1 ही है। वाह, Mn इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसका हम लोग सत्यानाश करने वाले बैलेंसिंग में, ठीक है। S देखो, S कितना है, 1 है, वेरी गुड। यहाँ पे भी S 1 ही है, ओके, तो S इज ऑल्सो बैलेंस्ड। चलो H को देखते हैं। तो H कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन ने कचरा कर दिया सर, पूरा रिएक्शन का हाइड्रोजन ने कचरा कर दिया, मतलब पूरा रिएक्शन बैलेंस था। क्लोरीन देखा क्या, सब चेक करने का, ठीक है। तो क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, नहीं है ना बैलेंस्ड सर। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन दोनों जो मिलके बना रहे ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे जो बना है ना, इन दोनों ने रिएक्शन को ना अनबैलेंस कर दिया है। अपने को आता है बैलेंस करना, टेंशन नहीं लेने का। अब अपन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। दिस वाज स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग वाला काम, ठीक है। अपना मेथड जिंदाबाद। कौन सा मेथड, ABCD, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं A, इसके आगे B, इसके आगे C और इसके आगे D। तो ABCD मस्त लिख दिया हम लोगों ने। अभी इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इसे। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे Mn इधर है और 1 ही है, राइट, 1 ही है। तो 1A इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 ही है, तो क्या हो जाएगा 1D। समझ लो ना, यहाँ पे 1 ही है बस, और इसके आगे क्या है, D है, तो 1D। आई होप कि ये प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ, तो आपको ये इतना आ गया, एक इक्वेशन, ठीक है। दूसरे में हम लोग को देखेंगे सल्फर, 1 ही है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 ही है और उसके आगे क्या है, C, राइट। तो ये दूसरा वाला। अब तीसरा वाला देखते हैं हम लोग। दूसरा है हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 है B, तो 1B इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, 2 है, राइट। तो यहाँ पर इसके आगे क्या है, C, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2C। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2C। अभी बचा है क्लोरीन। तो क्लोरीन देखो, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे कितना है, 1 ही क्लोरीन है, तो 1, और इसके आगे क्या है, B, तो 1B इज इक्वल टू क्या हो गया, 1B के आगे क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, और उसके आगे का वेरिएबल क्या है, D, तो ये क्या हो गया, 2D, ठीक है। गाइस कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। अभी चलो, अभी हम लोग देखते हैं सब में कॉमन क्या है, A है, D है, A है, C है, A भी नहीं है, और ना यहाँ पे D है, C है, यहाँ पे B है, C है, ठीक है, मतलब C है लेकिन इसमें C नहीं है, यहाँ पे D है, मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो ना, इसमें A और D है, ठीक है, इसमें A और C है, इसमें B और C है, इसमें B और D है, A है, A है, A नहीं है, A नहीं है, ठीक है, कॉमन A तो कॉमन नहीं है, ठीक है, तो A खत्म। D है, D नहीं है, D नहीं है, D नहीं है, तो D भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो D भी कॉमन नहीं है। अब बचा C और B, तो देखते समझ में आ रहा है कि इसमें B नहीं है और इसमें C नहीं है। देखो आगे ना वाला एग्जांपल जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, याद आएगा, वीडियो पीछे करके देखो कि क्या करना बोला है मैंने, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, चलो बता देता हूं क्या करना है। किसी भी चीज को 1 ले लो, एकदम मस्त, एकदम अंधेरे में तीर मारने का, ठीक है। तुम लोग को जो 1 लेना 1 लेके देखो। मैं तो भाई A को ही 1 लूंगा। मैं किसको लूंगा, A को 1 लूंगा, क्यों, अच्छा लगता है, A इज फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट A इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू A का मिल भी गया साथ में, ठीक है। अभी हम लोग A को जब 1 लेंगे तो ये वाला इक्वेशन सॉल्व करता हूं मैं, क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 D ना, 1D, मतलब D का वैल्यू क्या आ गया, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, D इज इक्वल टू 1, ठीक है। A को 1 लिया तो C भी क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 1। अभी जिन लोगों को ना इसमें डाउट आ रहा होगा ना कि ये D को डायरेक्टली 1 कैसे लिया, C को डायरेक्टली 1 कैसे लिया ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ो तुम लोग, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ो। लीनियर इक्वेशन में तो 1 वेरिएबल, ठीक है, 0 वेरिएबल कुछ भी पढ़ो, ठीक है। देखो कैसा है ना, A को 1 लिया है ना, तो D भी क्या हो गया
1 इंटू, ये देखो ये 1 इंटू 1 हो गया, और ये 1 नहीं मतलब d, तो d इज 1, सेम यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अपने को b नहीं पता है और c पता है, ठीक है, तो 1b इज इक्वल टू 2 इंटू c क्या है 1 है, ठीक है, तो 1b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1, राइट, 2/1 मतलब 2। ओके गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी b पता है हमको और d भी पता है, तो इसको सॉल्व करने की कुछ जरूरत है क्या? देखो अपने को क्या क्या चाहिए था, इसमें 4 वेरिएबल्स चाहिए था, a है, ठीक है, b है, c है एंड d है। ज्यादा मेहनत मत करो ना, मुझे वीडियो लंबा बनाना है। तो अब हमने देख लिया कि हमारा कौन सा वैल्यू, इधर मैं साइड में वैल्यू लिख देता हूं, a को 1 लिया है, b भी 1 है, आई होप सो b 2 है, सॉरी b 2 है, c 1 है एंड d भी 1 है, ठीक है। तो ये सारा वैल्यूज डाल के हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, सिंपल सा इक्वेशन है। तो चलो देखते हैं बैलेंस करके। ये छोटा सा एग्जांपल है, ये इतना टेंशन वाला एग्जांपल है। तो a को 1 डाल दिया, ठीक है, 1 mn s प्लस b को क्या डाल दिया 2 डाल दिया 2 HCl, दिस गिव्स यू, ठीक है, c को क्या डाल दिया 1 डाल दिया, तो ये हो गया H2S, ठीक है, 1 यहाँ पे, और d को क्या डाल दिया 1 डाल दिया 1 MnCl2। अब देखो बोलने वाले तो बोलेंगे कि यहाँ पे जब तुमको दो हाइड्रोजन दिख रहा था, यहाँ पे 2 क्लोरीन दिख रहा था, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के आगे 2 लिख के रिएक्शन खत्म क्यों नहीं किया? द रीजन इज दैट कि मैं आपको ये मेथड सिखाना चाहता था। हर बार इतना सिंपल एग्जांपल नहीं आने वाला है, ट्रस्ट मी, मेथड इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाके 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तब क्या हर जगह 2 और 3 डाल के सारे रिएक्शन सॉल्व होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी आपको पता है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है, खाली हाइड्रोजन और क्लोरीन अनबैलेंस्ड था जो ऑलरेडी बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है, राइट। तो ये रिएक्शन ट्रस्ट मी बैलेंस हो गया। मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के एंडिंग में आप लोगों को ना एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज क्या पता है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ना मैं 12 रिएक्शंस लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं गाइस? 12 रिएक्शंस लिखने वाला हूं, केमिकल रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। पीडीएफ रहेगा या फिर गूगल फॉर्म खुलेगा, उसमें जाके ना आपको खाली एमसीक्यू रहने वाला है। क्या रहेगा दोस्तों? एमसीक्यू रहेगा। आपको उसका आंसर देके अपना नाम लिखना है, आंसर देके सबमिट करना है। अगर आपका सही जवाब आएगा, गलत जवाब आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना चैप्टर खत्म होने का लास्ट वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा कि कितने लोगों का 100% सही था और कितने लोगों का बहुत सारा गलत था, ठीक है। एंड हम लोग ये देखेंगे। तो गाइस मैं होप करता हूं कि आपको एबीसीडी मेथड समझ में आया होगा, राइट। एबीसीडी मेथड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन समझ में आया होगा। हम लोगों ने टोटल 4 एग्जांपल सॉल्व किए 2 वीडियो में। आप ये देखना, बार-बार देखना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करो, आई आल्सो ट्राई टू मेक अनदर वीडियोस, ठीक है, बट बहुत बाद में। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। मैं फिर से कह रहा हूं, सीबीएसई का ये पहला चैप्टर है एंड एसएससी का, महाराष्ट्र बोर्ड का ये तीसरा चैप्टर है फ्रॉम पार्ट 1। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे केमिस्ट्री को समझने के लिए दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहे। एंड गाइस, हाँ, आज वीडियो बोर्ड पे बना है, ठीक है, तो थोड़ा प्यार दिखाओ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टिल दैट, बाय बाय।